आश्वासन तो जी वो 2 महीने से दे रहे हैं। 9 तारीख 5वें महीने की 9 तारीख से और आज तक आश्वासन नहीं दिया जा रहा है। 5-6 बार एसपी डीएसपी के चक्कर लगा चुके हैं, एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन दे चुके हैं। कोई आश्वासन 1 दिन में अरेस्ट हो जाएगा, 2 दिन में, मतलब हमें गुमराह करके दरवाजे से वापस लौटाया गया है। हमारे साथ न्याय नहीं हुआ है। जहाँ न्याय की उम्मीद थी वहाँ मुद्दा से चेहरा लेके घर लौटे हैं। लोगों के चैनल के माध्यम से मैं आप अवगत करवाना चाहता हूँ कि प्रशासन का इस मामले के अंदर बिल्कुल दोहरा रवैया जो है वो सामने आ रहा है। प्रशासन ने किस प्रकार से एक गरीब आदमियों की आवाज़ को दबाने का काम किया है वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। 2 व्यक्ति, बाप और बेटा, 2 व्यक्ति मिलकर के 5 महिलाओं के साथ में बुरी बर्बरता के साथ में मारपीट करते हैं। उनकी जो है डॉक्टरी है, मेडिकल है, सब कुछ सबूत हमारे पास में है। और उन लोगों की, उन महिलाओं की जो है, उन दलित महिलाओं की, गरीब की आवाज़ को कहीं ना कहीं दबाने का काम बाहुबली लोगों के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है। क्योंकि इन लोगों के पास में ना तो इतना पैसा है, ना इतनी पावर है, ना हमारे जो नेता हैं वो हमारी कहीं ना कहीं सुध लेने के लिए आगे आ रहे हैं। तो जिसकी वजह से जो हमारे यहाँ के स्थानीय प्रशासन है और जो हमारी सरकार है, जो यहाँ के नेता हैं, जो यहाँ का पुलिस प्रशासन इनकी आवाज़ दबाने का काम कर रहा है। हम सभी को कहीं ना कहीं चेताना चाहते हैं कि इस प्रकार से अगर आप लोग गरीबों की आवाज़ दबाओगे तो एक दिन गरीब जो है कहीं ना कहीं वो उत्तेजित होगा और आप लोगों को जो लॉ एंड ऑर्डर है वो कंट्रोल करना बड़ा औखा हो जाएगा। हम आपको बार बार चेताना चाहते हैं कि भाई या तो आप इस मामले के अंदर बिल्कुल फेयर जाँच करें, अदरवाइज इससे आगे का जो रास्ता हमें इख्तियार करना पड़ेगा वो आप लोगों के लिए बहुत ही दुखद होगा, बहुत दुर्लभ होगा। ऐसा ना हो कि भाई आपको बाद में पछताना पड़े कि भाई आप पहले हम बहुत बार उसको अल्टीमेटम दे चुके हैं, बहुत बार समय दे चुके हैं, बार बार हम उनसे मिल चुके हैं, लेकिन हमारे साथ में बिल्कुल सरासर धोखा किया जा रहा है, हमारे साथ में बिल्कुल अन्याय किया जा रहा है। इस परिवार को, इस समाज को कहीं ना कहीं दबाने के लिए ये बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, बड़े बड़े ठेकेदार हैं, वो सारे के सारे भागे फिर रहे हैं और कहीं ना कहीं गरीब की जो आवाज़ है वो दबाने का काम किया जा रहा है। लेकिन इस गरीब की आवाज़ इस प्रकार से दबने वाली नहीं है। हमें जहां तक भी जाना पड़ेगा हम सभी सामाजिक जो संगठन है हमारे, उन सभी से संपर्क करेंगे और जितना भी हो सकेगा हम इस मामले को बिल्कुल गहनता के साथ में बहुत बड़े तरीके पे, बहुत बड़ी कॉल दे करके उठाने का काम करेंगे, चाहे उसका अंजाम फिर चाहे कुछ भी हो। अभी हम एसपी साहब से मिले थे, एसपी साहब ने हमें 1 हफ्ते का टाइम दिया है, लेकिन हम बिल्कुल भी इस मामले से संतुष्ट नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार से हमारे सामने बातचीत हुई है, जो हमारे को बताया गया है, हम उससे संतुष्ट नहीं है। क्योंकि जो मेन आरोपी था इसके अंदर वो था चिंटू नाम का लड़का है। बाप और बेटा 2 व्यक्ति थे जिन्होंने इन महिलाओं के साथ में मारपीट की थी। पुलिस ने बड़ी मिलीभगत करके, बहुत चालाकी के साथ में जो चिंटू था उसको इस मामले से दूर कर दिया गया है, मामले से निकाल दिया गया है, जिसकी वजह से जो इस मामले के अंदर SC/ST एक्ट लगता था उसको कहीं ना कहीं हटाने का काम किया है। और फॉर्मेलिटी के तौर पे उसके बाप जो फतवा नाम का व्यक्ति है उसके ऊपर फॉर्मेलिटी का एक 323-25 का जो मामला बनता था, जिसमें आजकल 115 बनता है, उसके तहत में उसको गिरफ्तार करके तुरंत बेल दे दी गई, जिसकी वजह से ये मामला जो है वो दब गया है। हम प्रशासन से मांग करेंगे कि भाई इस मामले के अंदर तुरंत प्रभाव से या तो गहनता से जांच करके इनको इंसाफ दिया जाए, नहीं तो अपने अंजाम भुगतने के लिए तैयार है। हम जल्द से जल्द इकट्ठे होकर के हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने का काम करेंगे। उसके लिए आप प्रशासन जो है स्वयं जिम्मेवार होगा, जो भी सिचुएशन होगी उसका प्रशासन मिली जुली, वो बोलते हैं ना, मिली भगत के कारण वो सब कुछ यहाँ चल रहा है। कहीं ना कहीं मामले को दबाने की, हाँ बाबूजी, दबाने की बात है। गरीब की आवाज़ को दबाया जा रहा है। जैसे गरीब के साथ होता है, गरीब के साथ तो होता है, अमीर के साथ तो होता ही नहीं ना। इसलिए जी प्रशासन से निवेदन है, ये माननीय CM साहब से, जो भी है हमारे साथ न्याय होने की उम्मीद है या नहीं है वो बात बाद की है। फिलहाल तो हमें यही उम्मीद है भी नहीं न्याय मिलेगा।